केजरीवाल जी की तो बात ही ना करिए, बहुत भ्रष्ट आदमी है। गिरगिट की उनको उपाधि दी गई है कि गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं वैसे केजरीवाल है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने कितने स्कूल खोले बढ़िया, एक स्कूल में एक कमरा बना दिया, उसी को पॉपुलर कर रहे हैं। उसकी आड़ में अब शराब घोटाला इन्होंने इतना भारी किया है, एक बोतल के साथ एक फ्री। जेल में गए हैं सब, क्यों जेल में गए हैं? और कांग्रेस ने भी 70 साल से तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस ही जिम्मेदार है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने के लिए, जातवाद करने के लिए। एक तरफा घोटालेबाज है, कांग्रेस का चरित्र दोहरा और दोगलापन। हमारे साथ प्रबुद्ध जन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामनिवास शर्मा। रामनिवास शर्मा जी। राम नाम में ही राम है। हाँ, कहाँ के बिल्कुल। रहने वाले हैं? हम चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले हैं आप? चंडीगढ़ के रहने वाले हैं तो पहली बार आए हैं अयोध्या? पहले भी आना हुआ है? तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार आए हैं। बदलाव देख रहे हैं कुछ अयोध्या में? बदलाव है, पहचान में नहीं आ रही है वो गलियां, वो मंदिर, कुछ नहीं पहचान में आ रहा है। बहुत बदलाव आया, बहुत। किसको श्रेय देते हैं इसके? इसको श्रेय मोदी जी को देंगे, बिल्कुल। योगी जी को? योगी मोदी जी दोनों भाजपा को देंगे, बिल्कुल। अच्छा, कुछ दलों का जो है हृदय परिवर्तन भी हो रहा है। उनकी मजबूरी है। अब जैसे मैंने अभी जो आपके यहाँ पे दो युवा थे, उन जो सवाल उनसे किया कि कुछ समय पहले तक वो कहते थे कि स्कूल कॉलेज बना दो। अभी भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के कुछ देर पहले के ट्वीट हैं कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, शिक्षा मिल जाएगी क्या, स्कूल क्यों नहीं बनाया। आज वही अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। कभी कहते थे मेरी नानी बहुत दुखी हुई कि राम मंदिर के लिए जो है बाबरी ढहा दी गई। केजरीवाल जी की तो बात ही ना करिए, बहुत भ्रष्ट आदमी है। गिरगिट की उनको उपाधि दी गई है कि गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं वैसे केजरीवाल है। वही केजरीवाल है जो आम आदमी पार्टी की स्थापना की, अन्ना हजारे जी को धोखा दिए दे करके भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन करना है उनकी पार्टी का मूल उद्देश्य था। हम सत्ता में नहीं आएंगे, बच्चों की कसम, और सब कुछ सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला लेंगे, सब लिया, लेते कोई बात नहीं, लेते हैं, सुरक्षा तो लेनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना। लेकिन जिस कांग्रेस के खिलाफ वो जन लोकपाल विधेयक के दौरान, आंदोलन के दौरान ये कह के चलते थे कि प्रणब मुखर्जी भ्रष्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है। जब किसी राज्य में 24 घंटे ज़्यादा दंगा होता है तो सरकार पराजित है, सरकार का हाथ होता है। उनके राज्य में दिल्ली में कितने दंगे हुए? कांग्रेस के साथ ही 8 सीटिंग विधायक लेकर के कांग्रेस को उन्होंने पहली बार सत्ता में आए, 49 दिन सरकार चली, गिर गई सरकार। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्वतंत्र सरकार है उनकी, तो लोकपाल क्यों नहीं लागू कर लेते? जन लोकपाल क्यों नहीं किया उन्होंने? सरकार तो इतने साल से दिल्ली में भी है। तुष्टीकरण की राजनीति बराबर उन्होंने की है, और कांग्रेस ने भी 70 साल से तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस ही जिम्मेदार है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने के लिए, जातवाद करने के लिए। एक तरफा घोटालेबाज है, कांग्रेस का चरित्र दोहरा और दोगलापन। अच्छा, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तमाम इनके नेताओं ने भर भर के बोला स्कूल कॉलेज बनाओ, स्कूल कॉलेज बनाओ। आज जब मंदिर बन गया तो आज जो है सुंदरकांड भी हो रहा है, तमाम तो चीजें। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने कितने स्कूल खोले बढ़िया, एक स्कूल में एक कमरा बना दिया, उसी को पॉपुलर कर रहे हैं। उसकी आड़ में अब शराब घोटाला इन्होंने इतना भारी किया है, एक बोतल के साथ एक फ्री। जेल में गए हैं सब, क्यों जेल में गए हैं? क्यों नहीं इनको जमानत, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जमानत तक नहीं मिल रही इनको? फिर बुलाया ईडी ने। फिर बुलाया ईडी ने। जा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है, लेकिन समन पे जाते नहीं है ईडी के। और अपनी और अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की तुलना भगत सिंह से करते हैं। क्या भगत सिंह भ्रष्टाचारी थे? इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे जो बलिदान दिए हैं, देश के लिए कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। देश जागरूक हो चुका है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। भाजपा के नेतृत्व में, मोदी सरकार के नेतृत्व में 2014 के बाद ना तो देश के अंदर किसी तरह का कोई आतंकवादी हमला हुआ है, धारा 370-35 से हटी है। ये पूरे देश को खुशी है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी थे, सुप्रीम कोर्ट अब भी हैं। वही कांग्रेस जो 22 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए थे कि राम मंदिर न बनाए, राम को काल्पनिक बताया, रामेश्वर पुल को, रामेश्वर पुल, सेतु, राम सेतु पुल रामेश्वर में, उसको भी काल्पनिक बताया, बोले वो नहीं, इतिहास से जुड़ा नहीं, पौराणिक नहीं है। ये सब बात कांग्रेस की है। बिल्कुल। और कल आए थे यहाँ कांग्रेस के नेता, बहुत नेता आए थे यहाँ कल डुबकी लगाने। तो उनसे मैंने चर्चा की कि आप तो काल्पनिक बताते थे, राम तो हुए नहीं, इनका अस्तित्व नहीं है, राम सेतु तो नेचुरल है। तो कह रहे हैं नहीं, वो बड़े नेताओं से पूछो, हमें नहीं पता है इस बारे में। ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ यहाँ पर कल पदाधिकारी आए, अजय राय जी आए थे, उनके तमाम बाकी कार्यकर्ता भी जो हर जिले के पदाधिकारी हैं, वो उनकी मजबूरी है। उनको लगता है कि हिंदू वोट बैंक कहीं खिसकता जा रहा है, और समुदाय विषय ने आज भी कह दिया कि मोदी जी का इवेंट है इसलिए कांग्रेस वाले नहीं आ रहे। मोदी के इर्द गिर्द इवेंट है, का इवेंट नहीं है, ये धर्म से जुड़ा इवेंट है। प्रभु राम सबके हैं, सनातन धर्म सबके लिए है। पृथ्वी पर जितने भी मानव जाति है, इवन की प्राणियों तक के लिए सनातन धर्म
दया रखता है कृपालु। स्वागत करते हैं जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? राहुल। राहुल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भाई साहब गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। गाजियाबाद के आप रहने वाले हैं? गाजियाबाद देखिए दिल्ली एनसीआर में ही आता है। एनसीआर भाई साहब दिल्ली एनसीआर में रहना है अपना, और यहाँ पे व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, लगातार राम मंदिर को लेकर के जब चर्चाएं होती थी, आपने भी सुना होगा, बहुत से नेता जो हैं वो कहते रहते थे स्कूल कॉलेज बनाओ। अभी भी कुछ नेता कह रहे हैं। इसी में एक आम आदमी पार्टी भी शामिल है जो गाजियाबाद के साथ, दिल्ली गाजियाबाद से सटा हुआ ही है। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि मेरी नानी ने कहा कि बाबरी ढहा दी गई और बहुत दुख हुआ, राम जी को अच्छा नहीं लगा होगा, स्कूल कॉलेज बना देते। आज वही अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। भाई साहब ये तो समय समय की बात है। कहते हैं कि जब बहती गंगा के साथ लोग बहना सीख लेते हैं, तो वही काम ये अरविंद केजरीवाल इस समय कर रहे हैं। बहती गंगा के साथ पाप धो लेते हैं। बस बस वही काम हो रहा है भाई साहब। उस समय बोल रहे थे कि इसको नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे स्कूल बनाइए, यहाँ पे कॉलेज बनाइए। अब जब बन के तैयार हो गया है, जब 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो अब वही कह रहे हैं कि सुंदरकांड कर रहे हैं, घर में बैठ के अपने अपने धार्मिक कार्य कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम भी इसमें सहयोग करते हैं, या फिर आजकल वो ये भी कहते हैं कि हम इसके सपोर्ट में थे। पर आप पिछला उठाकर देखिए, वो इसके सपोर्ट में कभी रहे भी नहीं है, और हमेशा इसके खिलाफ ही उन्होंने बोला है। जो उन्होंने कहा इसके सपोर्ट में थे, अब वो पुराने ना उनके ट्वीट, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के ट्वीट निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही लिखा था कि जो है इससे क्या हो जाएगा, स्कूल बना देते, मंदिर से शिक्षा थोड़े ना मिल जाएगी। भाई साहब इसी प्रकार से मुझे एक घटना ध्यान में आती है। अपने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक हैं मोहन भागवत जी, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि क्या राम मंदिर को बनाने से गरीब के थाली में रोटी आ जाएगी। इसका बहुत सुंदर जवाब मोहन भागवत जी ने दिया था कि अभी तक नहीं बना है, तो क्या अभी तक गरीब की थाली में रोटी आ गई है? तो ये मैं ये मानता हूँ, ये सवाल और ये उत्तर उस सभी संज्ञान को, उस सभी सवालों का उत्तर दे देता है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश है भाई साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। गाजियाबाद, दिल्ली साथ में ही है, दिल्ली गाजियाबाद। हाँ भाई साहब, और मैं गृह मंत्रालय में कार्यरत हूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कहना चाहेंगे, ये एक कुछ समय पहले तो कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज बना दो, आज सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं केजरीवाल जी। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया उनका? भाई साहब देखो, परिवर्तन तो संसार का नियम है। सब अपने ही लोग हैं ये। हाँ, धीरे धीरे आज नहीं तो कल नहीं, परसों हमारे साथ ही आने वाले हैं। तो हिंदू समाज हमारे साथ आने वाला है। कोई आ जाएगा, कोई कल आएगा, हम इसी को छोड़ नहीं सकते। ये धर्म, मतलब हिंदू धर्म हमारा ऐसा है कि सबको सनातन में सबको साथ लेने वाला है। जी। और भाई साहब हम तो इसलिए आए हैं, हम तो राम सेवा के लिए आए हैं 15 दिन की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से, और हम 15 दिन में सेवा देने वाले हैं भाई साहब। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुराग सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं प्रॉपर अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। अयोध्या के रहने वाले हैं। देखिए, जब राम मंदिर को लेकर के चर्चा होती है तो बहुत से नेता ने पहले कहते थे कि मंदिर बना दीजिए, मंदिर की जगह स्कूल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए। इसी लिस्ट में एक नाम शामिल है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी, आम आदमी पार्टी का भी। और वो कहते भी थे, बहुत सी उनकी वीडियोस हैं कि मेरी नानी ने कहा कि बाबरी जो है वो उसको ढहा दिया गया, भगवान राम जो है वो खुश नहीं हुए होंगे इन सब से, उनको पीड़ा हुई होगी, इससे अच्छा स्कूल कॉलेज बना देते। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि हम तो यही टिप्पणी करेंगे कि अच्छा कर रहे हैं, और ये सबको करना चाहिए, ये चीज़ हमारे दृष्टिकोण से। लेकिन पहले कहा गया स्कूल कॉलेज, और अब जब देखा कि नहीं, ये तो यहाँ पर मंदिर तो बन चुका है, तो अब वो भी आ रहे हैं। हो सकता है हृदय परिवर्तन हो, या हो सकता है जनता के वोटों के लिए हो, लेकिन हमें इससे पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इस चीज़ की हम सराहना करते हैं, और ऐसा सबको करना चाहिए। इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। कम से कम किसी तरीके से कोई आ रहा है सनातन की तरफ, अगर आ रहा है तो उसका स्वागत है हमारे हिसाब से। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इन्होंने जो है काफ़ी प्रयास किया, और स्कूल कॉलेज, लेकिन अब जब फैसला आ गया कोर्ट का, तमाम चीज़ें हो गई, मंदिर बन के जब निर्माण हो रहा है, उस समय जो है ये सब चीज़ें देखने को मिली। देखिए, मंदिर बन रहा था, अभी तक काफ़ी लोगों का जो है निगेटिव जो है रिव्यू रहा है, बहुत सारे लोगों का। लेकिन धीरे धीरे जो है अब दृष्टिकोण लोगों का चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। और हम तो यही चाहेंगे कि भगवान राम सबके हैं, ना ये मोदी के हैं, ना ये योगी के हैं, ना किसी पार्टी के हैं, ये सबके हैं, और सबका होना चाहिए, और सभी आए और सबका स्वागत है यहाँ पे। हम लोग लोकल हैं, सबका वेलकम है, हम लोग सबका दिल से स्वागत करते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे, और राय जानते हैं। जनता तमाम यहाँ जुट रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंडियन कुमार है।
इंडियन कुमार, हाँ इंडियन, कहाँ के रहने वाले इंडियन? बिहार से रहने वाले हैं, मगर एक्चुअली में मैं बेंगलोर से आया हूँ। अच्छा, बेंगलोर में क्या करते हैं? बेंगलोर में मेरा पिताजी का एक छोटा सा होटल है, वहीं पर रहते हैं, उन्हीं से गुजारा होता है। अयोध्या आए हैं आप? अयोध्या क्या करने आए हैं? अयोध्या आए हैं, रामलला को दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, वो लेकिन बिहार सरकार में जो वो उप मुख्यमंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि यहाँ तो मंदिर पर जो है स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते। बोलने वाले सर बहुत कुछ बोलते हैं, अब उनको लेके चलिएगा तो आगे तरक्की नहीं कर पाइएगा सर। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं ये तो मोदी का इवेंट है। ना ना, मोदी का ना, ये राम भक्तों का इवेंट है सर। ये तो पूरे देश का है, 140 करोड़ जनता का है, प्रभु श्री राम सबके हैं, सभी देशवासियों का है। मैं तो राम मंदिर में ही काम कर रहा हूँ पेंटिंग का। जिस तरह भव्य नज़ारा शायद पूरे 195 कंट्रीज में भी ऐसा जो लता मंगेशकर। आए हैं आप? मैं प्रतापगढ़ से हूँ, लगातार मैं तो एमए किया हूँ, एलएलबी किया हूँ। उसके बाद मेरी आस्था है एक्चुअली कि मैं राम मंदिर में काम करूँ। और ये जो जहाँ पहले कचरा होता था, बट एनी टाइम अब ये यहाँ देखिए एक बढ़िया पैलेस हो गया है, सब सेल्फी पॉइंट बन गया है। मेन ये हर चीज़, हर सुविधाएं हो चुकी है। आने वाले समय में ऐसा नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लगातार पिछले कुछ हफ्तों से आप देख रहे होंगे कि ये लता मंगेशकर चौक है और यहाँ पर जो है सब श्रद्धालु आते हैं, आगे फोटोज खिंचाते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसी का एक जीता जागता नमूना आप देख सकते हैं। ठंड का समय है और देखिए यहाँ पर जनता इतनी आ रही है लता मंगेशकर चौक पर, क्योंकि यही मुख्य चौराहा, यहीं से रामपथ की शुरुआत होती है। इसीलिए जनता को ज्यादा ठंड भी ना लगे और साथ ही साथ जो है आकर के इस जगह को एक्सप्लोर भी करें। ये देखिए जो हीटर हैं यहाँ पर, ये लगाए गए हैं सरकार की तरफ से और लोग आ रहे हैं जिनको भी ठंड लग रही है, आकर के जो है वो यहाँ से गर्माइश जो है ले सकते हैं। देखिए कितनी माइक्रो और मैक्रो लेवल तक तैयारी जो है सरकार ने की, एकदम छोटी छोटी चीज पर, हर एक बारीकी पर जो है देखिए सरकार की नजर है। जानते हैं कि लोगों को आएंगे, ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रही है और अभी ठंडी जो है उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से बढ़ भी गई है। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अयोध्या से लगातार कवरेज जारी है।